Hello kids, welcome to class. I hope in previous session you're clear with the features of micro and macroeconomics. In today's session we are going to study about scope of microeconomics. So here first of all we will learn what is scope. Scope means extent और लिमिटेशन. इट मीन्स कुछ किस हद तक ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका एक्सटेंट है, उसकी लिमिटेशंस है, दैट इज नोन एज अ स्कोप. माइक्रो इकोनॉमिक्स कितने कॉन्सेप्ट को कवर अप करता है, दैट इज नोन एज अ स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो इन शॉर्ट, हाउ मच टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज नोन एज स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये हम लोग आज की वीडियोस में पढ़ने वाले हैं. Okay, so scope of microeconomics is basically study of three theories. They are theory of product pricing, theory of factor pricing, and theory of economic welfare. So these are three pillars we can say. Okay, ये तीन theories पे ही पूरा microeconomics depend है. So number one is theory of product pricing. ये चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. The theory of product pricing explains how relative prices of cotton, cloth, rice, sugar, wheat, car and many other commodities are determined. जो भी products है उन products के prices कैसे decide किए जाती है, determine किए जाते हैं, fix किए जाते हैं, that is learned under the theory of product pricing. ये product pricing में जो भी products है उनके product के price कैसे decide किए जाता है इसका study किया जाता है. ओके, बट ये जो प्राइस डिसाइड करते हैं इसीलिए दो मार्केट फोर्सेस को ध्यान में देते हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई. सो ये दोनों सप्लाई और डिमांड दोनों साइड से मार्केट फोर्सेस का स्टडी करके ही प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड की जाती है, इसीलिए डिमांड एंड सप्लाई. It is also comes under the theory of product prices. The prices of commodities are determined by market forces of demand and supply. Therefore, it is important to analyze both the demand and supply side of that particular product. Clear? So this is about what? Product pricing. सभी को okay? Now, second है theory of factor pricing. थ्योरी ये बात तो पता चली, प्राइसिंग ये बात तो पता चली, अभी ये फैक्टर्स क्या चीज है. सो फैक्टर मीन्स व्हाट? फैक्टर्स आर दोज थिंग्स which importance for the production of a particular commodity. So here land, labor, capital and entrepreneur are all factors of production and contribute to the process of production. Okay, land, labor, capital, entrepreneur जो है, okay, लैंड हुई जमीन, लेबर मतलब वर्कर, कैपिटल में जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, एंटरप्रेन्योर मीन्स जो ओनर रहते हैं. ओके, सो ये कौन है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो ये तो फ्री में फुकट में काम करने वाले नहीं है. सो फॉर दिस कंट्रीब्यूशन दे आर गेट रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ओके, तो ये जो रिवॉर्ड्स है उनके वो भी डिसाइड करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग ये थ्योरी का यूज किया जाता है. दैट हाउ रिवॉर्ड्स, प्राइसिंग बोलते हैं हम लोग ये थ्योरी में, बट हाउ रिवॉर्ड्स दैट इज रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर फिक्स टू द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. सो दैट थ्योरी इज नोन एज अ थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. क्लियर एवरीवन? और नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर इज कंसर्न्ड विथ efficiency in allocation of resources. Efficiency in allocation is achieved when people's satisfaction is maximum. Okay, so जब भी अपने ह्यूमंस का, अपने लोगों का सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज अ इकोनॉमिक वेलफेयर इन द सोसाइटी और इन द इकोनॉमी. ओके, सो हियर in economic theories there are three sub points. They are efficiency in production, efficiency in consumption and efficiency in direction of production. So overall economic अगर welfare करना होगा then in microeconomics we have to focus on efficiency in production. Production अच्छा होना चाहिए है. Then
एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, जो भी प्रोड्यूस किए हुए गुड्स है वो कंज्यूमर तक सेटिस्फेक्शन होने के लिए उधर तक अच्छे से वे से पहुंचने चाहिए. एंड देन एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन. Efficiency in direction of production means what to produce, how to produce, where to produce, how much to produce. ये जो चीज़ें हैं इनसे we can make efficiency in direction of production. यही कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ने के लिए और अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके लिए एक टेबल बना के रखा है. सो लेट्स हैव अ लुक. Efficiency in production means producing maximum possible goods and services from available resources. See, our wants are unlimited and resources are scarce. So जो भी available resources है उसको optimum use करके less wastage करके अच्छा product बनाना, that is efficiency in production. Efficiency in consumption meaning distribution of produced goods and services among the people for their consumption such that the total satisfaction of the society is maximum. जो भी प्रोड्यूस किए हुए चीज़ें हैं उनको लोगों तक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए उस हिसाब से पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी इन कंजम्पशन. थर्ड इज एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. So here producing those goods which are desired by people. Sorry, जो चीज़ें को लोगों को चाहिए, जो चीज़ें लोगों को चाहिए वही चीज़ों का प्रोडक्शन करना इज नोन एज एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन. सी, फैशन जनरेशन चेंज होते रहता है, वैसे वैसे उनके वांट्स भी चेंज होते हैं. अभी हम सब लोग के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से, ओके. सो यहाँ पे कौन सी चीज़ों को प्रोडक्शन करना चाहिए? एंड्रॉयड फ़ोन को ही प्रोडक्शन करना चाहिए, ना ही पुराने सिस्टम सॉफ्टवेयर वाले मोबाइल को. बिकॉज लोगों को कहाँ से, लोगों की डिज़ायर क्या है? एंड्रॉयड फ़ोन. आई बात समझ में? सो दैट इज व्हाट एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन. सो हियर economic welfare means if there is a efficiency in production, efficiency in consumption and efficiency in direction of production, then it will lead to the overall economic welfare of a society. So हम लोगों ने आज यही पढ़ा that scope of microeconomics में कौन से 3 theories आते हैं? They are theory of product pricing, theory of factor pricing, theory of economic welfare. So और ये 3 थेरीज के अंदर उनके जो सब पॉइंट्स है उनसे हम लोग और अच्छे से समझे कि थेरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है क्या, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इन दोनों का ये दोनों चीज़ें ध्यान में रख के, ये दोनों मार्केट फोर्सेस को ध्यान में रख के वी कैन डिसाइड द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. फैक्टर प्राइसिंग में जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं इनको कौन सा रिवॉर्ड देना चाहिए और कैसा देना चाहिए, मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू देयर पैटर्न, ओके, टू डिसाइड दैट वी आर यूजिंग थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में आता है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड एफिशिएंसी इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन. ओके, सो that's it for today about the scope of microeconomics. Hope you all understood what is scope of microeconomics. In next video we will study about scope of macroeconomics. Okay, thank you.